गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। अब हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मोनोमियल, जो पॉलिनोमियल्स के पार्ट होते हैं आपके, फर्स्ट होता है मोनोमियल, इसके बाद बाइनोमियल, देन आफ्टर आपका आता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल किसे बोलते हैं? मोनोमियल का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ सिंगल हो। मोनो का मतलब सिंगल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x², मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x, यहाँ मैंने लिख दिया 2y या फिर 3y लिख लो, कुछ भी लिख लो, टर्म कैसी होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। समझ में आ गया सबको? इसके बाद बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएं? 2। बाई का मतलब 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए? 2। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x+3, यहाँ लिख लिया मैंने x+y, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है, इसलिए से क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाए? 3। जैसे 3x + 2x + 3, तो ये आपका हो जाता है ट्राइनोमियल। और ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म से जब ज़्यादा की बात करते हैं तो पॉली का मतलब होता है 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा, तो वो चीज़ पॉलिनोमियल्स में आ जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। तो क्या बात आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? इसके बारे में और हम जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x + 2y + 3, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पर देखें आप, एक तो होता है आपका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बोला मैंने? कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ x का कोफिशिएंट किसे बोलेंगे हम? जो आपका x वेरिएबल है, वेरिएबल के बगल में, वेरिएबल के जस्ट जो चिपका हुआ आपका लिखा हुआ है 3, तो 3 आपका यहाँ पर कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 3। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर मैं कांस्टेंट नंबर की बात करता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर यहाँ पर 3 होगा। कांस्टेंट नंबर क्या होगा? 3। जो लास्ट में लिखा होता है वो आपका कांस्टेंट नंबर होता है। समझ में आया? चलिए, इसके बाद यहाँ देखिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। किसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें डिग्री क्या हो? 1 हो। पावर ऑफ डिग्री क्या हो? 1। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3y + 2 या फिर 3x + 2, तो यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है? 1। इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे? क्वाड का मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, जिसकी पावर कितनी हो? 2 हो, तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x², इसके बाद मैं 2x लिखूंगा, इसके बाद मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर 3 लिख दिया। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपकी डिग्री है या फिर पावर है वो कितनी है? 2। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल भी समझ में आ गया होगा। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो? 2। इसके बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा? आप समझ में आ गया होगा आपको कि x की पावर 3 + 2x + 9, जो भी आपका मन कर रहा है आप एक इक्वेशन बना लें। मेरे बताने का मतलब ये है कि जिसकी पावर आपकी 3 हो या फिर जिसकी डिग्री क्या हो? 3, उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ आपको, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका जैसे x² लिखा है, तो x² के जस्ट बगल में कोफिशिएंट होता है,
अगर बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं सॉल्व करने पड़ते हैं, हमें ए बी और सी की वैल्यू का पता लगाना होता है, तो ये आपका ए हो गया, इसे क्या बोलेंगे ए, ये ए की टर्म होगी, ये बी की वैल्यू होगी और ये सी की वैल्यू होगी। अगर यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता जैसे 3x² + 2x + c = 0, तो मैं यहाँ क्या बोलता कि ए की वैल्यू मुझे 3 दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है और सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ नंबर लें आप 9, तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 9। इसी तरीके से आपको वैल्यू दे रखी हो तो ए बी सी की वैल्यू आप पता लगा सकते हैं। ए की वैल्यू आपकी 3 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई और सी की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और मैंने आपको लीनियर बताया और क्वाड्रेटिक बताया और इसके बाद क्यूबिक बता दिया। इसके बाद मैंने कोफिशिएंट बता दिया आपको एंड कांस्टेंट टर्म भी बता दिए। तो मेरे हिसाब से पॉलिनोमियल आपके लिए इतना काफ़ी है। बाकी इसके बाद जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको तो उसके बारे में और डिटेल दी जाएगी आपको। थैंक यू।